साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, बहुत सारे मित्रों का जो है कमेंट हमारे पास सुबह से लेकर के मतलब कल से ही आ रहा था सीटेट और जेटेट को लेकर के। बहुत सारे लोग परेशान थे, सर सीटेट इनवैलिड हो गया है प्रत्येक राज्यों से, ऐसा हेडलाइंस में जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे खबर चलाई गई। और बहुत सारे यूट्यूब, आप सभी लोग जानते हैं यूट्यूब इस समय किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैल जाता है अफवाहों का। तो उसी को लेकर के बहुत सारे मित्र चिंतित थे और लगातार मुझसे सवाल कर रहे थे। उस सवाल पर मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आपको दे देता हूँ। सीटेट और जेटेट का जो फैसला आया है उसका क्या निष्कर्ष है, वह कैसे लागू होगा, इस विषय को मैं बता देता हूँ। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं जेटेट जो है झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सीटेट जो है केंद्रीय स्तर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। अब सीटेट जो होता है मित्रों, वो केंद्रीय स्तर की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य स्तर की करवाते हैं। तो झारखंड का क्या मैटर था मैं आपको बता दूं। झारखंड का मैटर सुनने से पहले बात आप इतना जान लीजिए कि सीटेट जो है कहां कहां पर मान्य है। सीटेट जो है DSSB में मान्य है, DSSB में मान्य है, KVS में मान्य है, NVS में मान्य है, BPSC में मान्य है, यूपी में मान्य है। ठीक है। उसके बाद जो है 2-4 राज्य और हैं, मतलब कि यूपी में मान्य है, BPSC में मान्य है, EMRS में सीटेट मान्य है। ठीक है। यहाँ पर सीटेट वैलिड है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कहाँ पर सीटेट वैलिड ही नहीं है। मैं आपको बता दूं सीटेट कहाँ वैलिड नहीं है। झारखंड में वैलिड नहीं है। उसके बाद जो है पंजाब में वैलिड नहीं है। उसके बाद जो है पंजाब में नहीं है। उसके बाद जो है आपका और भी कई राज्य है, MP है। उसके बाद आपका राजस्थान है। यहाँ सब जो है आपका सीटेट वैलिड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट वैलिड नहीं है और अगर वैकेंसी आती है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर पहले से ही सीटेट वैलिड नहीं है और अगर वैकेंसी आती है, ध्यान रखिएगा, जैसे हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 5-6 सालों से 7 सालों से लगातार कोई वैकेंसी नहीं आई थी, ना ही झारखंड टेट हुआ था। ठीक है। अब अचानक से वैकेंसी आ गई और झारखंड सरकार ने कहा, जब पहले से नियमावली में नहीं है कि झारखंड में सीटेट वैलिड होगा, झारखंड में टेट ही वैलिड होता था वो झारखंड वाला, लेकिन अचानक से वैकेंसी आ गई, 7 साल से झारखंड टेट नहीं हुआ था, सीटेट को वैलिड कर दिए, जिससे बाहरी राज्य के बच्चों को भी मौका मिल गया और सीटेट वाले भी उसमें शामिल हो गए। इस वजह से जो है यही फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जेटेट को ही वैलिड करार दिया और सरकार को यह बताया कि जब भी आप शिक्षक भर्ती दीजिए तो उसके पहले जो है एक बार आप टेट जरूर कराइए, अगर आपके यहाँ सीटेट वैलिड पहले से नहीं है तो। ठीक है। इस विषय को आप इतना समझिए कि सीटेट जो है, सीटेट जहां पर वैलिड है, जैसे DSSB, KVS, NVS, BPSC, UP, EMRS, यहां पर वैलिड है, वैलिड रहेगा। ठीक है। यहां पर मैं बता दूं वैलिड है और वैलिड रहेगा, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। झारखंड, पंजाब, MP, राजस्थान, यहां पर सीटेट वैलिड नहीं है और वैलिड नहीं होगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो निष्कर्ष आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें यह है कि जब भी आप विज्ञापन निकालें तो विज्ञापन में पहले से यह क्लियर कर दीजिए कि आप सीटेट को वैलिड करेंगे अथवा मतलब अपने राज्य स्तर की टेट को वैलिड करेंगे। अगर दोनों को वैलिड करते हैं तो स्पष्टतः नोटिफिकेशन में लिखित होना चाहिए, नहीं तो बाद में यह विवाद का कारण बनता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। यह बीएड और बीटीसी का मामला नहीं है, सीटेट और राज्य स्तर की टेट का मामला है। यहां पर कोई टेक्निकल पहलू नहीं है कि झारखंड में जो चीज लागू हो गया पूरे देश भर में लागू होगा, टेक्निकल पहलू नहीं है। टेक्निकल पहलू बीएड बीटीसी में था, लेकिन यहां नहीं है। यहां यह है कि टेट भी जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सीटेट भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेक्निकल पहलू के सीटेट को इनवैलिड नहीं किया जा सकता किसी स्तर पे। ठीक है। तो सीटेट और टेट में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते यही है कि राज्य को नोटिफिकेशन में क्लियर कर देना है। और झारखंड में फिलहाल सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया है। 26,000 जो वैकेंसी सहायक आचार्य की आई थी उसमें इनवैलिड किया गया। आगे झारखंड सरकार चाहे, अगर आगे झारखंड सरकार चाहे तो नियमावली में परिवर्तन करके सीटेट को वैलिड कर सकती है अगली वैकेंसी में, इसमें नहीं। ठीक है। तो सीटेट को लेकर के जो भी भ्रम आपका था आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। बिहार में जो वैकेंसी हो रही है, जो यूपी में वैकेंसी आएगी, जो EMRS आएगी, हर जगह सीटेट वैलिड रहेगा, वैलिड था। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बीएड बीटीसी वाला मैटर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बीएड बीटीसी में जमीन आसमान का फर्क था।
बीएड को किसी भी कीमत पर प्राथमिक स्तर का नहीं पढ़ाया जाता है। हम भी बीएड का प्रशिक्षण लिए हुए हैं, लेकिन बीएड के प्रशिक्षण में कभी भी हमें प्राथमिक लेवल का ज्ञान नहीं कराया जाता है। प्राथमिक बच्चों को पेडागोजी मतलब शिक्षण कार्य कैसे करना नहीं बताया जाता है। बीटीसी में बताया जाता है, उसमें टेक्निकल पहलू बहुत थे बीएड को बाहर करने के लिए, जो कि पूरे देश भर में लागू होना अनिवार्य हो गया, लेकिन ये पहलू बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीटेट पास है और जिस राज्य की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सीटेट लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। अपने मित्रों तक इसे शेयर कर